श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्तराज गरुण जी भी भगवान के अन्य परिकरों की भांति नित्य मुक्त और अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। ये वेदों के अधिष्ठात्र देवता और वेदात्मा कहे जाते हैं, इसलिए इन्हें शास्त्रों में सर्वज्ञ भी कहा गया है। इनका भगवान के दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान एवं व्यजन के रूप में वर्णन आता है। श्रुति में इन्हें सर्ववेदमय विग्रह कहा गया है। श्रीमद् भागवत में एक जगह वर्णन आता है कि बृहद्रथ और रथंतर नामक सामवेद के दो भेद ही इनके पंख हैं और उड़ते समय इन पंखों से सामगान की ध्वनि निकलती है। ये भगवान के नित्य संगी हैं और सदा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। कहा जाता है कि इनकी पीठ पर भगवान के श्री चरण सदा स्थापित रहते हैं, अर्थात भगवान के श्री चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं सदैव के लिए। यह परम सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त है। भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार भी इन्हीं को मिला हुआ है। जब भी दानवों के साथ, असुरों के साथ युद्ध होता है, भगवान इन्हें अपने सेनापति का पद देकर सारा भार इन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक हैं। भगवान के नित्य परिकर होने पर भी इनका जन्म कश्यप और विंता से हुआ था, अतएव ये वैनतेय कहलाते हैं। भगवान ने गीता में इन्हें अपनी ही विभूति बतलाया है। ये भगवान के नित्य परिकर होने के नाते भक्तों के सर्वस्व एवं महान सहायक हैं। अष्टादश पुराणांतर्गत गरुण पुराण इन्हीं भक्तराज गरुण जी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान की कृपा और प्रेरणा से इन्होंने ही इस पुराण का कथन महर्षि कश्यप जी के सामने किया था और उसी को बाद में व्यास जी ने संकलित किया और इस लोक में प्रसिद्ध किया। भगवान की बड़ी कृपा है कि यही गरुण जी महाराज इस पुण्य भूमि वृंदावन में भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए और आज भी छठी कराब के श्री गरुण गोविंद के नाम से एक मंदिर प्रसिद्ध है, जिसमें गरुण जी ने अपने ऊपर भगवान श्याम सुंदर को बैठा रखा है। बड़ी अद्भुत छवि है। कभी अवसर मिले तो अवश्य दर्शन करिएगा। भैया, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता और भगवान तो वैसे भी कोई भेद मानते ही नहीं। वे तो भक्तों को अपने से ऊपर ही मानते हैं, अपने को छोटा और उन्हें बड़ा। और ऐसी करुणा कृपा भगवान ही तो कर सकते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।